जो भी मेरे दोस्त हैं यूट्यूब पर वो जुड़ सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बड़ा ही ख़ास मुद्दा है, करंट मुद्दा है, ट्रेंडिंग मुद्दा है। जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी सरकार ने घोषित किया है और 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही है। बात करेंगे आज इसके लिए। कई दिन से आप चैनलों पे जाए, चैनल से अलग चैनलों पे जाए, चैनल से अलग चैनल से अलग आप बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। हम भी लगातार इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये है क्या, आखिर इसमें सरकार ने जो किया है उससे सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा है या नुकसान है, फ़ायदा है तो ज़्यादा है या कम है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात स्पष्ट है कि विपक्ष लगातार इसकी डिमांड कर रहा था कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, और सरकारी कर्मचारी भी चाहते थे कि ओपीएस लागू हो, और सरकार ने ओपीएस की बजाय यूपीएस लागू करने की बात कही है। अब तीनों में हमें फ़र्क समझना है। अब लोग न्यूज़ चैनल पे जा रहे हैं, विभिन्न मीडिया के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने की आखिर है क्या, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब में डिफरेंस, सभी डिफरेंट बातें करते हैं, सभी एक तरीके की बातें नहीं कर पा रहे, सबके अलग अलग व्यूज़ है। कुछ अपोजिशन इसको गलत मान रहा है, लेकिन जो साथ में है सरकार के वो इसको अच्छा मान रहा है। सरकार का मानना है कि इससे 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, और अगर गवर्नमेंट चाहे, यूपी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, वो इसको लागू कर सकती है। पहली बात तो समझना है हमें तीनों चीज़ क्या है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें क्या था कि सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद जो भी आपकी सैलरी होती थी उसका 50% पेंशन के तौर पे देती थी। ये तो ओल्ड पेंशन स्कीम में था। बीच में वो सरकार आपसे कुछ नहीं लेती थी, यानी बुढ़ापे का सहारा थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और वे एनपीएस लेके आए। एनपीएस है क्या? न्यू पेंशन स्कीम। उसमें क्या था, पेंशन बंद कर दी गई और आपकी जो बेसिक है उससे 10% पैसे काटने शुरू कर दिए। इतना ही 14% गवर्नमेंट ने दे दिया, यानी 14% गवर्नमेंट ने, 10% आपने, और वो टोटल आपका जितनी सर्विस होती थी वो इकट्ठा होता रहता था। और जब आप रिटायरमेंट होते थे तो उसी में से 60% आपको नगद भुगतान कर दिया जाता था और उससे अलग 40% की आपको पेंशन दे दी जाती थी। लेकिन जब इसकी लगातार अपोजिशन और सरकारी कर्मचारी डिमांड कर रहे थे कि एनपीएस अच्छा नहीं है, एनपीएस का नुकसान है, एनपीएस तो हमारे पैसे काट के दे दिया जाता है, लगातार डिमांड चल रही थी। अभी लोकसभा के चुनाव में सरकार भी दबाव में आई और उसके बाद सरकार ने यूपीएस लागू करने की बात की। अब यूपीएस है क्या? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पहले यूपीएस और ओपीएस में अंतर समझना होगा, क्या डिफरेंस है। डिफरेंट ये है, जो ओपीएस होती थी वो आपको जब रिटायरमेंट होते थे उसका जो सैलरी बनती थी उस टाइम, उसका 50% आपको सैलरी पेंशन के तौर पर दिया जाता था। लेकिन यूपीएस में क्या है, जो आपका रिटायरमेंट वाले साल